तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये वाले क्वेश्चन का भी फिगर नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से बनाना है। ठीक है, बात समझ में आया? ये वाला का भी फिगर नहीं दिया रहेगा, खुद से बनाना है। ये वाला भी फिगर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, खुद से पहले हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, फिगर मान लेते हैं, फिगर नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट सी, चलिए सी पर 90 डिग्री है, पहले ही बोल दिया कि सी पर क्या है 90 डिग्री है, तो मान लेते हैं हम ये यहाँ पर सी बना देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया ए और ये हो गया बी, ऐसे ही बनेगा ना ए बी सी। ठीक है, 90 डिग्री बोला है किस पर है, सी पर। एज अ क्वेश्चन में बोल दिया है कि राइट एंगल एट सी है, तो हम सी पर 90 डिग्री बना दिए हैं। अब क्या है, अ लाइन सेगमेंट थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट बोल रहा है एम, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है एम जो कि क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन दिया है। अब क्या बोल रहा है, अलाइन सेगमेंट थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी, मतलब मिड पॉइंट एम जो ए बी के हाइपोटेनस है वहाँ से कोई लाइन सेगमेंट गया है एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट एम से क्या गया है, पैरेलल गया है। ठीक है, और ए सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि पैरेलल टू ए सी के पैरेलल गया है, और बी सी पर कहाँ सब पर मिल रहा है, डी पॉइंट पर मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन क्या बोला, देखिए फिगर बन गया, सेम टू सेम फिगर बना है, ऐसा ही फिगर ये भी है। ठीक है, तो क्या बोला है, सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, मतलब कि इसका कोई फिगर नहीं दिया रहेगा, ये खुद से बन सकता है। क्या बोला कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल है किस पर, सी पर, तो हम लोग 90 डिग्री ए पर नहीं बना सकते, बी पर नहीं बना सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि सी पर ही 90 डिग्री है, तो हमको सी पर ही बनाना है। ठीक, अब क्या बोला है कि जो मिड पॉइंट है ऑफ द साइड ए बी, वहाँ से एक लाइन को ड्रॉ किया गया है जो कि बी सी के पैरेलल है, जो कि किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, और ए सी पर मिल रहा है, कहाँ पर, डी पर मिल रहा है। बन गया फिगर। अब करना क्या है, गिवन तो हो गया, करना क्या है, करना ये है फर्स्ट, डी को हमको मिड पॉइंट कहना है ए सी का, मतलब कि हमको इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है कि ये ए सी का मिड पॉइंट है। दूसरा कि एम डी और ए सी आपस में पैरेलल है, मतलब कि ये एम डी और ए सी आपस में पैरेलल होगा, मतलब कि यहाँ पर सॉरी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। चलिए ठीक है, दूसरा चीज़ तीसरा चीज़, सी एम एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी, मतलब कि सी एम को एम ए को प्रूफ करना है इक्वल, और ये हाफ ए बी के बराबर होगा, ये तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, कैसे प्रूफ करें, पहला गिवन, सबसे पहली चीज़ गिवन क्या है, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, एंड एम डी पैरेलल बी सी। ठीक है, एम डी जो है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। और एक चीज़ और छूट गया है, क्या लिखेंगे, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए क्या लिखे हम, गिवन लिखें, गिवन अ ट्राइंगल राइट एंगल, गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, सी पर 90 डिग्री है, इन विच एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एंड एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी। चलिए ठीक है, ये पैरेलल भी हो गया। अब क्या करना है, टू प्रूव लिख दिए, प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। पहला प्रूफ क्या है, पहला हमको प्रूफ क्या करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी को हमको ए सी का मिड पॉइंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट प्रूफ करना है। अच्छा क्या ये मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिए, क्या ये मिड पॉइंट है, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और क्या एम डी और बी सी आपस में पैरेलल भी है, गिवन है ये चीज़। तो क्या हम लोग जानते हैं कोई एक साइड का मिड पॉइंट दिया हो और तीसरे साइड के पैरेलल हो, तो क्या हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा सकते हैं, क्या मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा सकते हैं, क्या ये आपको बेस दिख रहा है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो क्या हमको इसको मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट बोल सकते हैं, डी को मिड पॉइंट बोल सकते हैं ए सी का, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सो यहाँ पर कन्वर्स से हमको क्या प्रूव हो गया कि डी मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। चलिए ठीक है, पहला तो प्रूव हो गया। दूसरा प्रूफ क्या करना था कि हमको ये जो है वो डी एम और ए सी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अच्छा क्या ये और ये आपस में पैरेलल, ऐसा तो क्वेश्चन में ही बोला, तो क्या हम लोग पैरेलल है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। दूसरा भी हो गया भाई, इतना ईजी। तीसरा क्या है? तीसरा हमको प्रूफ करना है कि सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है, अच्छा पहली बात, एम जो है वो मिड पॉइंट बोल दिया है किसका? ए बी का। अगर एम मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, एम अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ये कि ए बी इज इक्वल टू, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एम ए प्लस एम बी। और क्या ये मिड पॉइंट है? मतलब दोनों आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। तो क्या यहाँ पर हम लोग एम ए और एम बी के बराबर भी एम ए लिख सकते हैं, ए बी के बराबर हो गया। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एम ए इज इक्वल टू 2 हो गया ना यहाँ पर, और 2 कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो ए बी बाई 2 मतलब कि हाफ ए बी बोल सकते हैं। बात समझ में आया? एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक, एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये तो हो गया। लेकिन क्या एम ए और सी एम आपस में इक्वल है? एम ए और सी एम आपस में इक्वल है कैसे? एम ए यहाँ पर है, ठीक है, और सी एम यहाँ पर है। तो हम लोग अगर ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें तो हम लोग आइसोसेलेस, लेकिन क्या ये एंगल को कैसे इक्वल प्रूफ करें? कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा। मुझे पता है यहाँ पर क्या लग रहा है, मुझे ईजी पता है क्या है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना। अगर देखा जाए कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ कर देंगे, यहाँ पर देखिए, ये साइड कॉमन, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक है। तो साइड हो गया, एंगल हो गया, और डी मिड पॉइंट था, तो ये भी साइड तो इक्वल होगा ना आपस में। तो क्या साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सी पी सी टी से सी एम इज इक्वल टू एम ए हो गया। और एम ए किसके बराबर है? हाफ ए बी के बराबर अभी लिखें। तो क्या सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी। समझ में आया? प्रूफ हो गया। तीनों आसान प्रूफ था ये, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे प्रूफ किए हैं। प्रूफ नो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी में समझ, दस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी, therefore d is the midpoint of AC and MD is equal to half AB by the converse of by using midpoint theorem। अच्छा यहाँ पर कन्वर्स नहीं लिख रहे हैं, अच्छा मिस्टेक हो गया। जहाँ पर कन्वर्स नहीं लिखे हैं हम लोग, ठीक है, या वहाँ पर कन्वर्स का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर कन्वर्स ही लिखेंगे। तो यहाँ पर शायद बाय मिस्टेक यहाँ पर कन्वर्स नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्स का यूज़ हो रहा है, ना कि मिड पॉइंट थ्योरम का डायरेक्टली यूज़ हो रहा है। बाय यूजिंग द कन्वर्स, इस बात का ध्यान रखें। अगर कभी किसी वीडियो में या किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हुआ कि वहाँ पर कन्वर्स हम ना लिखे हैं और वहाँ पर हम लोग कन्वर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर कन्वर्स आपको लिखना है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, डीएम, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्स का यूज़ करके क्या कर दिए हैं कि ये प्रूव कर दिए कि ये क्या हो गया, मेरा मिड पॉइंट होगा, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, ठीक है। नाउ डी एम इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को हम लोग इक्वल प्रूफ किए बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर एम डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एम डी ए जो है वो 90 डिग्री, अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है मतलब कि डी एम और ए सी के आपस में परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख दिए हैं, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। नाउ इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। देयरफॉर हम लोग क्या बोल दिए कि डी एम इज इक्वल टू, कहाँ गया, हम लोग यहाँ पर क्या बोल दिए कि ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, और सी पी सी टी से सी एम एम ए हो गया इक्वल, ठीक है। एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी बोल दिए, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, ए बी है। देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी इज इक्वल टू सी एम हो गया, हेंस प्रूफ। और इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं कहाँ पर हम लोगों ने गलती किया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज़ कर रहे थे, कोई गलती नहीं है यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर कन्वर्स का यूज़ किए, तो क्या हम लोग कन्वर्स लिखे हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ठीक है, कन्वर्स ही हुआ, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सही है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था, हम लोग यहाँ पर जो है डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज़ कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर इसमें याद आया, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज़ किए थे, कन्वर्स का नहीं यूज़ किए थे। यहाँ पर शायद कन्वर्स का यूज़ किए हैं क्या, नहीं, यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम का डायरेक्टली यूज़ किए हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर कन्वर्स का यूज़ किए थे इस वाले क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने यहाँ पर कन्वर्स लिखा, मतलब कि गलती नहीं है कहीं पर, बस खाली उस क्वेश्चन में गलती हुआ होगा, ठीक है। तो हो जाता है कहीं कहीं पर, अभी देख चुके हैं। और इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे साउंड, ठीक है, कल ही उसको देखेंगे।